एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को लेकर है। रूस को यूक्रेन से मोहब्बत है, लेकिन यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से प्यार है। इसकी वजह से रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इस विवाद में बस एक चिंगारी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव व जंग के हालात के मद्देनजर अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकों को चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रूसी सैन्य कार्रवाई के निरंतर खतरे के कारण यूक्रेन और रूस में रहने वाले नागरिक देश छोड़ दें। वहीं पश्चिमी देशों के गठबंधन नाटो ने सोमवार को ऐलान किया है कि वो पूर्वी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वो रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बलों को भी तैनात कर रहा है। नाटो की ओर से ये फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस लगातार अपनी तरफ से लगने वाली यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि रूस अब तक कम से कम 1 लाख सैनिक यूक्रेन सीमा पर भेज चुका है। यहाँ रूसी टुकड़ियाँ युद्ध अभ्यास में भी जुटी हैं। नाटो ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वो बाल्टिक समुद्र के क्षेत्र में अपने बचाव की पूरी तैयारी कर रहा है। इसके लिए सीमाओं पर सैन्य टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। मदद के लिए डेनमार्क की तरफ से बाल्टक देश लिथुआनिया को F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। इसके अलावा स्पेन भी नाटो संधि के तहत बुल्गारिया को फाइटर जेट्स भेज रहा है। फ्रांस ने पहले ही बुल्गारिया में अपनी सेना भेजने की बात कही है। अमेरिका को आशंका है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बीते दिनों राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में दखलंदाजी करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस को जंग से बचना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव क्यों है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेताते हुए कहा था कि अगर नाटो यूक्रेन की ज़मीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। वहीं रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। रूस को इस बात का भी डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि यह युद्ध हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही बताएंगे कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।